हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एंडोक्राइन वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। हमारी बॉडी में अगर ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स जो हैं वो मिलकर के कुछ सिक्रीट करने लग जाएं तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम ग्लैंड बोल देते हैं। अगर ये ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन जो है उसको किसी डक्ट के थ्रू मतलब किसी ट्यूब के थ्रू उसको बाहर निकाल रही हैं तो उस ग्लैंड को हम बोल देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर ये ग्लैंड्स जो हैं वो डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को ब्लड में डाल रही हैं तो इन ग्लैंड्स को हम बोल देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा ग्लैंड का एक टाइप ऐसा भी होता है जिसमें से वो अपना कुछ पार्ट जो है वो डक्ट के थ्रू बाहर निकालती है और कुछ पार्ट जो है वो डायरेक्टली ब्लड में डालती है। ऐसी ग्लैंड को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड बोलते हैं। और इसमें जो है वो पेनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको आप POT ट्रिक से भी याद कर सकते हो, पेनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस। अब हम देख लेते हैं एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। देखो, ह्यूमन जो है उसमें 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। यहाँ पर आपको जो हमारा ब्रेन है उसमें 3 ग्लैंड दिख रही होंगी, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और पीनियल। हाइपोथैलेमस जो है इसको न्यूरल सिस्टम का पार्ट माना जाता है, जो हमारा ब्रेन है उसका पार्ट माना जाता है। हालांकि हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसीलिए हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब एक एक ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्रेन वाले पार्ट में देखें तो पीनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड है। दोनों का नंबर जो है वो 1 होता है, मतलब एक एक प्रेजेंट होती है। और दोनों का ही ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्मल का मतलब क्या हुआ? जब हमारा फॉर्मेशन हुआ होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो हैं वो आपस में मिले होंगे, फर्स्ट सेल बनी होगी जाइगोट। फिर जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हो करके बहुत सारी सेल्स बन गई होंगी और फिर ये सेल्स जो हैं वो अरेंज हो जाती हैं 3 लेयर्स में। सबसे बाहर की लेयर जो है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। सबसे अंदर की लेयर जो एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ प्रेजेंट होती है उसको बोल देते हैं बेटा एंडोडर्म। और एक्टो और एंडो के बीच में मीजोडर्म जो है वो इस तरीके से स्प्लिट होकर के प्रेजेंट हो जाती है। तो इन लेयर से जिन जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे जिसका एक्टोडर्म से फॉर्मेशन होगा उसको हम बोल देंगे एक्टोडर्मल ओरिजिन, जिसका मीजोडर्म से फॉर्मेशन होगा उसको बोल देंगे मीजोडर्मल ओरिजिन, और जिसका एंडोडर्म से फॉर्मेशन होगा उसको बोल देंगे एंडोडर्मल ओरिजिन। ठीक है। तो यहाँ पर जो पीनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उनका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं थ्रोट वाले रीजन में। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है। थायराइड ग्लैंड जो है उसके डोर्सल रीजन पर प्रेजेंट होती है पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नंबर में 1 होती है और पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो नंबर में 4 होती है। लेकिन अगर हम पेयर में बात करें तो पैराथायराइड जो है उसके 2 पेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस जो है इसका भी नंबर 1 होता है। उसके बाद में प्रेजेंट है पेनक्रियाज। अभी मैंने आपको बताया कि पेनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस जो है वो मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड है। तो पेनक्रियाज का कुछ पार्ट तो जो है वो जूस बनाता है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, और कुछ पार्ट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। तो ये थोरेसिक पार्ट में और एब्डोमिनल पार्ट में ये जो ग्लैंड है, थायराइड, पैराथाइड, थाइमस और पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो भी नंबर में 1 होती है। इनका ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल होता है, मतलब एंडोडर्म लेयर जो है उनसे इनका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारी किडनी के अबोव रीजन पर लोकेटेड है। एड्रिनल ग्लैंड 2 होती हैं, मतलब 1 पेयर होती है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये वाला पार्ट है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड को अगर मैं कट करके देखूं तो इस तरीके का होता है। एड्रिनल ग्लैंड का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको कोर्टेक्स बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स वाला रीजन है इसका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल है, और जो मेडुला है उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आए कि एड्रिनल ग्लैंड का ओरिजिन क्या है, तो मीजो एक्टोडर्मल भी बोल सकते हैं या फिर एक्टो मीजोडर्मल भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में है टेस्टिस एंड ओवरी। मेल अगर है तो टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, फीमेल अगर है तो ओवरी प्रेजेंट होंगी। तो टोटल 9, ह्यूमन में 9, लेकिन अगर मेल है तो 8 एंडोक्राइन ग्लैंड है और फीमेल तो भी एंडोक्राइन ग्लैंड 8 है। टेस्टिस जो है वो 2 होते हैं, मतलब 1 पेयर।
और ओवरी जो है वो भी 2 होती है, मतलब 1 पेयर। दोनों का ही ओरिजिन, ओवरी का भी और टेस्टिस का ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल देखने को मिलता है, मतलब मेसोडर्म लेयर जो है वो इनका फॉर्मेशन करती है। तो ये ह्यूमन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नंबर है, उनका ओरिजिन है और उनके लोकेशन की हमने बात कर ली।